हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे लिनक्स कमांड एवरी वीपीएस यूजर मस्ट नो। जी हाँ गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको हर एक लिनक्स के वो कमांड्स बताऊंगा जो एज अ वीपीएस यूजर आपको आना ही चाहिए। जी हाँ गाइस, आज के टाइम में वीपीएस होस्टिंग बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज हो रहा है। एंड वाई? क्योंकि कोई भी गाइस अब HTML से जावास्क्रिप्ट की मदद से वेबसाइट नहीं बनाता। कोई बनाता तो डायरेक्ट रिएक्ट, मंस्टैक, व्यू, एंगुलर, पाइथन, ये सब वो सब। एंड वो आप नॉर्मल शेयर्ड होस्टिंग में तो होस्ट नहीं कर सकते। फॉर दैट वी नीड अ क्लाउड और अ वीपीएस होस्टिंग। तो वीपीएस होस्टिंग में ये कुछ कमांड्स है जो गाइस अगर आप सीख ले तो देन आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी एंड आप बहुत ईजिली ट्रबल शूट कर सकते हो। कोई भी वेबसाइट होने दो, उसको आप यहाँ पे बहुत ईजिली इंस्टॉल एंड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली होस्ट कर सकते हो। ऑल गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी वीपीएस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस है जिसको मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका अपने चैनल थापा टेक्निकल पे। जहां पे गाइस आप देख सकते हो ये वाला जो पर्टिकुलर वीडियो है जहां मैंने आपको ये बताया कि गाइस आप वीपीएस कैसे बाय कर सकते हो, जो उसका इनिशियल सेटअप होता है उसको आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो एंड देन कैसे आप उसमें एक वन स्टैक एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको सब कुछ बताया था। नोड को कैसे इंस्टॉल करना है, मोंगोडीबी को कैसे इंस्टॉल करना है, फायरवॉल, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट, वो सब कुछ कैसे क्लेम करना है, ये सब कुछ सिर्फ इस एक वीडियो में बताया था। 1 घंटा 30 मिनट का दिस इज लाइक द अल्टीमेट वीडियो। ठीक है, उसके बाद गाइस रिसेंटली 2 महीने पहले मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई 2025 आ चुका है। आज के टाइम में सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई अब मैं चाहता हूं कि कोई भी वीपीएस होस्टिंग अगर आप बाय करते हो तो सबसे पहले ये वाली वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, जहां आप देख सकते हो हम एसएसएस सेटअप करने वाले हैं, फायरवॉल का सेटअप करने वाले हैं, पासवर्डलेस लॉगिन करने वाले, रूट का एक्सेस हटा देने वाले, बहुत कुछ होगा। तो ये वीडियो सबसे ज़्यादा मैंडेटरी, प्लीज़ इसको चेकआउट कीजिएगा। एंड देन मैंने बताया कि इफ यू वांट टू इंस्टॉल डेटाबेस आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड एक्स्ट्रा यहाँ पे वन स्टैक अगेन एंड देन रिएक्ट को मैंने होस्ट करके बताया है एंड डिफरेंसेस बिटवीन एवरीथिंग लाइक सेड, आपका ये वीपीएस होस्टिंग में क्या डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो इनको आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो गाइस मैं ना एक काम करता हूँ, सीधा आता हूँ मैं टर्मिनल पे। तो गाइस आप देख सकते हो कि मैं टर्मिनल पे आ चुका हूँ एंड मैंने जैसे कि आपको बताया वो जो मेरा वीडियो था लाइक फर्स्ट वीडियो मैंने कहा जो आपको देखना ही पड़ेगा। तो उसमें मैंने बताया कि अब हम पासवर्डलेस लॉगिन करें। इसका मतलब ये कि नहीं मैं रूट यूज़र यूज़ कर रहा हूँ, ना ही मैं कुछ पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ। मैंने डायरेक्टली अपना सिंपल एक गाइस एसएसएच के थ्रू अपना एक नॉन रूट यूज़र क्रिएट की विदाउट इवन लाइक टाइपिंग अ पासवर्ड। मेरा ये हो गया, मैं अब अपने वीपीएस के अंदर आ चुका हूँ। कितना औसम है ना ये। तो ये मैंने आपको बताया इस वाले वीडियो में। ठीक है, कुछ भी कमांड लिखने से पहले बताना चाहूँगा गाइस, अगर आप एक वीपीएस बाय करने का सोच रहे थे या ऑलरेडी आपके पास एक है बट आप उससे खुश नहीं हो, तो देन बताना चाहूँगा गाइस पिछले 4 साल से आई एम यूजिंग होस्टिंगर, जहाँ पे आप देख सकते हो अगर हम चलते हैं सर्विसेज पे तो मल्टीपल सर्विसेज मिलेगा। बट फिलहाल अभी हमें वीपीएस होस्टिंग से काम है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल वर्जन है उसके। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया गया है गाइस इस वाले प्लान को, जो कि KVM2 के अंदर का आ जाता है, जिसमें आपको 8 GB का रैम मिलता है, 100 GB NVMe SSD, 8 TB का गाइस बैंडविड्थ है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा सेंटर तो वर्ल्ड वाइड एंड मोस्टली आई मीन रिसेंटली इनका मुंबई में भी इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है ना। तो ये तो बहुत अच्छा। जब आप इस पे गाइस सिलेक्ट करते हो चूज प्लान, तो कुछ इस तरीके के पेज पे आप आ जाते हो। बताना चाहूँगा यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो कि 2 साल के लिए आप चाहो तो 1 साल के लिए भी इसको बाय कर सकते हो। एंड हैव अ कूपन कोड में मैं बताना चाहूँगा गाइस, सिंपली यू नीड टू टाइप थापा7 टू गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट। सो गाइस यही था वो गुड न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। डेट आई हैव स्पेशल कूपन कोड सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। इसके बाद के जितने भी स्टेप्स होंगे वो आप इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत इजीली चेकआउट कर सकते हो। तो प्लीज़ इसको चेकआउट जरूर कीजिएगा। ठीक है, एंड कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड हाँ, इनका 30 डेज मनी बैक गारंटी भी है, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ऑलराइट गाइस, तो हम सीधा चलते हैं अब मेरे इस पर्टिकुलर फाइल पे। नोशन का ये फोल्डर है, इसका पूरा का पूरा जितना भी ये चिट सेट है मैं आपके साथ बिल्कुल फ्री में शेयर करने वाला, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो अब हम बिना किसी देर के फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि गाइस जब भी आप वीपीएस सर्वर को गाइस बाय करते हो, परचेस करते हो एंड जब आप करते हो लॉगिन, तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए दिस पर्टिकुलर कमांड sudo apt अपडेट। इसका क्या मतलब होता है, अब इस यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, वी हैव अ APT। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? सिस्टम अपडेट्स एंड पैकेज मैनेजमेंट विथ व्हाट? APT का फुल फॉर्म है एडवांस पैकेज टूल। आप बहुत क्लियर देख सकते हो। बेसिकली क्या है गाइस, विद द हेल्प ऑफ दिस APT आप क्या कर सकते हो, आप अपने जो भी सॉफ्टवेयर है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, आप अपडेट कर सकते हो, या तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। एंड दिस इज इनफ। ठीक है, बट एक चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो APT हमारा जो ये टूल है या जो भी हमारा कमांड है, ठीक है, पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम हमारा ये बेस है ऑन व्हाट? डेबियन बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन लाइक उबुंटू। तो अगर आप उबुंटू यूज़ करो जिसमें भी आपका डेबियन बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वहाँ पे हम APT यूज़ करते हैं। इसका क्या मतलब होता है, जब आप VPS बाय करने जाते हो, ठीक है, तो हमें वहाँ पे ऑप्शंस मिलता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चाहिए।
तो कैसे आप देख सकते हो कि इन VPS वी हैव मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बस आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इनमें से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो, एंड उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम का पैकेज, ये जो भी आपका पैकेज मैनेजमेंट के लिए जो भी आपको टूल मिलता है वो आप यूज़ कीजिएगा, ठीक है। इन आवर केस आप देख सकते हो, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, आपको टेंशन नहीं लेना, डेट इज़ ubuntu ही रहता है, एंड वहाँ पे हम APT यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहला काम होता है sudo apt अपडेट, ये कमांड है। अब sudo हम क्यों लिख रहे हैं, सुपर यूज़र डू, वो हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा, मैंने अब अपने VPS को कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगर किया है कि मैं रूट लॉगिन नहीं करता, हमने उसको डिसेबल कर रखा, मैं नॉन रूट यूज़र के थ्रू लॉगिन करता हूँ, वो भी पासवर्ड लेस। तो नॉन रूट यूज़र को, नॉन रूट यूज़र जब आप यूज़ करते हो, एंड कोई भी अगर आपको कमांड यूज़ करना होता है एडमिनिस्ट्रेटिव काइंड ऑफ, देन आपको sudo ये जो वर्ड है, ठीक है, ये आपको टाइप करना पड़ता है। उसके बाद नॉर्मल आपको जो लिखना हो लिखो, जैसे APT अपडेट। तो सबसे पहले वी नीड टू डू व्हाट, APT अपडेट। APT अपडेट का क्या मतलब होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इट रिफ्रेशेस द पैकेज लिस्ट फ्रॉम द रेपोजिटरीज एसेंशियल बिफोर इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर। तो कैसे हमारे VPS के पास ऑलरेडी पहले से ही लिस्ट ऑफ पैकेजेस होती है जिसकी अपनी कुछ एक वर्जन्स होती है, ठीक है। एंड जब हम ये करते हैं ना APT अपडेट, तो वो जो पैकेज लिस्ट का जो वर्जन्स है, लेट्स इमेजिन कि गाइस आज से 2 साल पहले एक बार उसको अपडेट किया गया था, तो आज से 2 साल पहले वो पैकेज का जो अपडेट रहा होगा वो वहाँ पे अभी भी हमारे VPS पे इंस्टॉल होगा। बट अभी मैं तो 2 साल बाद यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं क्या चाहूँगा कि अभी का जो लेटेस्ट वर्जन है फॉर दैट पर्टिकुलर पैकेजेस, मुझे वो वहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए गाइस हम sudo apt अपडेट लिखते हैं। तो इसका काम है जो भी पैकेज लिस्ट का वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन, उसको बस अपडेट करना, इंस्टॉल नहीं करने का काम करता है, खाली अपडेट करने का काम करता है। एक बार ये अपडेट हो जाता है, उसके बाद वी नीड टू डू व्हाट, sudo apt अपग्रेड। इसका मतलब ये कि जो पैकेजेस जितने भी पैकेजेस है उसका जो लेटेस्ट वर्जन है उसको तो मैंने अपडेट कर दिया है, ये कमांड लिख के वो उसको इंस्टॉल कर देता है। दिस इज इट। तो ये 2 कमांड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो sudo apt अपडेट, एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आपसे ये पासवर्ड पूछता है जब हम पासवर्डलेस लॉगिन करते हैं। तो ये कमांड जब मैंने रन किया तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से चेकआउट कर रहा है। ये बता रहा है कि 27 पैकेजेस ऐसे जिसको आप अपग्रेडेड कर सकते हो, एंड इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट कि वो कौन कौन से है, तो आप ये वाला जो पर्टिकुलर कमांड है आप उसको लिख सकते हो। तो मैं sudo लिखता हूँ, मुझे लिखना ज़रूरी भी है। तो ये मुझे बता रहा है ये वो 27 कुछ इस तरीके से है जिसको मैं क्या कर सकता हूँ, अपग्रेड कर सकता हूँ। तो मैं फिलहाल अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सीधा चलता हूँ sudo apt एंड देन अपग्रेड, दिस इज इट। तो आप देख सकते हो कुछ, एंड हाँ एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे क्या था देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो -y एक फ्लैग दिया था टू ऑटो कन्फर्म, मैंने तो वो लिखा नहीं यहाँ पे, सो डेट्स वाई मुझे पूछ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो मुझसे पूछ रहा है ये, हाँ भाई मैं कर दूंगा y, ठीक है, मेरा अब ये काम हो जाएगा। सो वंस आपका ये अपग्रेड हो जाता है, इट मीन्स कि आपका जो VPS का जो पैकेज लिस्ट है वो एकदम अप टू डेट, अब कोई टेंशन नहीं है। अब वहाँ से आप कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो कि नाउ यू कैन इंस्टॉल योर MongoDB या MySQL या Node.js, आप किसी को भी इंस्टॉल कर सकते हो, है ना। ये कितना ज़्यादा ऑसम है, राइट। सो नाउ गाइस हमने अपडेट भी कर दिया है, अपग्रेड भी कर लिया है। सो लेट्स गो विथ इंस्टॉलिंग पार्ट, ठीक है। सो sudo apt इंस्टॉल Node.js कर देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या कर देता हूँ Node.js, ठीक है। सो द मोमेंट ये मैं करता हूँ तो देखो मेरा Node.js इंस्टॉल हो चुका है। सो मैं क्लियर चलता हूँ, लेट्स से मुझे Node.js का वर्जन देखना हो तो आप देख सकते हो कि मेरे को ये वाला पर्टिकुलर वर्जन दिखाई दे रहा है, राइट, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो इस तरीके से गाइस आप APT की मदद से आप अपडेट अपग्रेड इंस्टॉल कर सकते हो। देन आप देख सकते हो कि लेट्स अब आपको इसको डिलीट करना है, सो यू कैन डिलीट ऑल्सो, राइट। तो आप कैसे करोगे डिलीट, सो अगेन इट्स अ sudo apt रिमूव Node.js एंड चलो एक बार मैं डायरेक्टली लिख के देखता हूँ क्या मुझसे कुछ कंफर्मेशन पूछता है, या मुझसे पूछ रहा है, तो मैं y प्रेस कर दे रहा हूँ। अगर आप डायरेक्टली वो -y वाला फ्लैग यूज़ करते तो आपसे ये नहीं पूछता, एंड लाइक ऑटोमेटिकली आपका हो जाता। एंड गाइस आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 99% बोलने ही वाला था कि मेरा ये भी हो गया। तो अब अगर मैं node-v लिखता हूँ तो ये मुझसे बता रहा है कि नहीं भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सो गाइस ये था आपके सिस्टम अपडेट्स एंड पैकेज मैनेजमेंट विथ APT। आई होप आपको पता चल गया होगा, अपडेट अपग्रेड इंस्टॉल एंड देन सिंपली अब आप उसको रिमूव कर सकते हो। बट ये एकदम बेयर मिनिमम है जो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद गाइस अब हम चलते हैं हमारे सिस्टम एंड सर्विस मैनेजर के पास। नाउ इसमें एक वर्ड है जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, एंड दैट इज़ योर सिस्टम CTL। आपने बहुत बार सुना होगा। सो क्या है ये सिस्टम CTL? सो कंट्रोल सिस्टम सर्विसेज ऑन लिनक्स।
तो इसका काम होता है कि जो भी आपकी सर्विसेज है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आपने नोड.js को इंस्टॉल किया था, तो हो सकता है ना कि आपको ये चेक करना है क्या वो नोड आपका रन कर रहा है या नहीं, वो स्टार्ट हुआ या नहीं, क्या वो डिसेबल तो नहीं है, उसका करंट स्टेटस क्या है, अगर उसको आपको स्टॉप करना रहा। तो ये सारे चीज़ें जो भी आपकी सर्विसेज है उसके रिलेटेड जो भी कंट्रोल्स है, वो अब इसका काम है, सिस्टम सीटीएल का देखने का काम। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, लेट्स से आपको कोई सर्विस को स्टार्ट करना हो तो sudo system ctl start mysql, एंड देन सेकंड लेट्स से अब आपको स्टॉप करना है तो sudo system ctl stop mysql। नाउ लेट्स से गाइस आपको या तो एनेबल करना है या तो आपको डिसेबल करना है, तो उसके लिए भी कुछ नहीं है, जहाँ पे पहले स्टार्ट था फिर आया आपका स्टॉप, तो अब आपको वहीं पे एनेबल एंड देन डिसेबल लिख देना है। एंड सिर्फ उतना ही नहीं, लेट्स से आपको स्टेटस चेक करना है तो एनेबल डिसेबल के बदले बस अब आपको वहाँ पे स्टेटस डाल देना है। सो इट्स योर sudo system ctl स्टेटस एंड देन आपका वो सर्विस का नाम। ठीक है गाइस, यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे MySQL है ना, हाइफन वर्जन लिखते एक ऑलराइट, थोड़ा सा वो हो गया था। मैं यहाँ पे चलता हूँ तो आप देखोगे कि मुझे इसका वर्जन दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरे जितने भी डेटाबेस है उसको मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। अगर आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, दिस वन बता रखा है हाउ टू इंस्टॉल डेटाबेसेस ऑन VPS, चाहे आपका वो MongoDB हो, Postgres हो या MySQL हो, इन तीनों को मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका। आप देख सकते हो 13 दिन पहले ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था। डेट्स वाई ये तीनों के तीनों मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इसको आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, प्लीज़ आई हाईली रिकमेंड आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। हर एक सर्विसेज को या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के दो तरीके, इधर आप डायरेक्टली VPS के थ्रू ही कर सकते हो, sudo apt इंस्टॉल MySQL सर्वर, बात खत्म। एल्स आप MySQL के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उन्होंने जिस तरीके से बोला है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे कैसे इंस्टॉल करना है, वो वाला प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, क्योंकि वो थोड़ा इजी एंड आप उसको फर्दर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहता है वहाँ पे। तो प्लीज़ इसको चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। लेकिन हमारा काम हो चुका है वो sudo apt वाला, अब हमें सिस्टम सीटीएल वाला देखना है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, देखो sudo एंड गाइस, अगर आप डायरेक्टली रूट यूज़र हो तो आई गेस आपको sudo लिखने की भी नीड नहीं है, डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो सिस्टम ctl एंड देन आपका स्टार्ट, नॉट स्टार्ट, लेट्स गो विथ स्टेटस MySQL। द मोमेंट ये मैं करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरे को कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। क्या ये एक्टिव है? देखो आप देख सकते हो यहाँ पे, हाँ ये एक्टिव तो है, ये आपका रनिंग है, बट इसको डिसेबल करके रखा हुआ है एंड एट प्रेजेंट ये हमने एनेबल मतलब इंस्टॉल करके रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्टिव है बट ये इसको डिसेबल करके रखा हुआ है। अब मैं एक काम करते हैं, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले ये जो एक्टिव है चलो इसको भी हम स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये रन कर ही रहा है। सो कैसे करेंगे, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सो अगेन sudo सिस्टम ctl स्टेटस के बदले आई विल गो विथ स्टॉप एंड द मोमेंट इसको मैं एंटर हिट करता हूँ तो देखना क्या होता है। देखो कुछ पता नहीं चल रहा है, बट अगेन अब मैं स्टेटस यूज़ करूँगा। अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, जहाँ थोड़ी देर पहले मुझे कुछ तो एक्टिव दिखाई दे रहा था बट नाउ इट्स डेड, मतलब अब मेरा ये जो MySQL है वो रन नहीं कर रहा है, ये डेड, हमने इसको स्टॉप कर दिया, राइट। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, क्लियर करके आप क्लीन कर सकते हो। देन अगेन मैं चलता हूँ यहाँ पे। अब अगर मैं करता हूँ स्टार्ट, लेट्स से क्या होता है, अब मुझे इसको अगेन स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमने देखा स्टेटस, देन हमने देखा इसका स्टॉप, देन मैंने इसको किया स्टार्ट। तो द मोमेंट ये करता हूँ तो बूम गाइस, सी अगेन आप देख सकते हो कि ये हमारा रनिंग पे मुझे दिखा रहा है। अभी भी एक प्रॉब्लम है एंड दैट इज इट इज स्टिल डिसेबल्ड, भले ही स्टार्ट है बट वो डिसेबल है, हम उसका यूज़ नहीं कर सकते अभी भी, ठीक है। सो कैसे करेंगे, सो जस्ट इन प्लेस ऑफ स्टेटस गो विथ एनेबल एंड देन आपको एंटर हिट करना है, ठीक है। सो द मोमेंट ये आप करते हो एंड देन स्टेटस पे क्लिक करते हो तो अब आप देख सकते हो कि आपकी ये जो सर्विस जो भी है, अब आप फाइनली ये आपका एनेबल हो चुका है। सो गाइस, इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ सिस्टम ctl आपकी जो भी सर्विसेज है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल स्टार्ट करना है या स्टॉप करना है, स्टेटस चेक करना है, एनेबल करना है, डिसेबल करना है। सो दिस आर ऑल द मिनिमम या बेयर मिनिमम भी आप कह लो कि इतने तो भी कमांड्स आपको पता होने जरूरी है। अब ये सिर्फ MySQL के साथ नहीं, हाँ गाइस एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये सेम अगर आपका नोड होता या आपका MongoDB होता, हर एक के साथ आप ये कर सकते थे। जैसे मेरे पास MongoDB भी है, MongoDB तो ओके आई गेस इट्स नॉट MongoD ओनली, या सी MongoDB नहीं लिखना, इट्स ओनली Mongo एंड देन D लिखना रहता है। तो ये मेरा एनेबल भी है एंड इट्स स्टिल रनिंग, ठीक है। तो ये हर एक
एप्लीकेशन हर एक सर्विसेज के लिए सेम कमांड है, जस्ट मोंगोडीबी के बदले माईसीक्वल, माईसीक्वल के लिए पोस्टग्रेस, उसके बदले नोड.js, बस वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, सो गाइस हमने ये दो चीज़ों को कवर कर ली। इतना भी कवर कर लेते तो आपको बहुत कुछ आइडिया आ चुका क्या क्या होता है। ऑलराइट गाइस, तो अब हम आ चुके हैं हमारे सेक्शन 3 पे, जहाँ पे हमें देखना है हैंडलिंग फाइल्स इन लिनक्स। तो लिनक्स में आप फाइल्स को कैसे हैंडल कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अब आप देख सकते हो सबसे पहला आपका आ जाता है नेविगेटिंग एंड व्यूइंग ऑफ फाइल्स। आपको नेविगेशन करना है एंड व्यू करना है फाइल को। तो हम कैसे नेविगेट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जस्ट आपको CD लिखना है एंड देन अगर कुछ भी फाइल की लिस्ट आपको चाहिए देन वी नीड टू राइट LS। सिंपल सा, ये दो चीज़ है, CD एंड देन LS। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे चलता हूँ। फिलहाल अगर मैं चलता हूँ LS पे तो मुझे एक फाइल दिखाई दे रहा है यहाँ पे important.txt करके। अगर LS-LA करता हूँ तो मुझे इतने सारे फाइल्स दिखाई देते हैं, जो मेरे इंपॉर्टेंट फाइल्स भी है, हिडन फाइल्स भी है, वो सब कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं अगेन इसको क्लियर कर रहा हूँ। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपके फोल्डर के अंदर कौन कौन से फाइल्स है। अगर उसको चेकआउट करना हो देन LS आपको टाइप करना है, सिंपल लिस्ट। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ ना। अब ये जो पार्ट है मेरे पास, अगर अभी तो फिलहाल कोई फोल्डर है नहीं, बट बाय डिफॉल्ट VPS में आपको .ssh मिलता है। .ssh पे अगर मैं जाता हूँ तो मैं CD उस पर जा सकता हूँ, LS करके मेरे ऑथराइज कीज मुझे इस तरीके से मिल जाते हैं। तो मैं क्लियर कर दूंगा, CD टाइप करूंगा तो मैं वापस अपने होम रूट पेज, बेसिकली मेरा जो रूट पार्ट है ना, वहाँ पे मैं आ जाता हूँ। सिंपल मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सो आई होप गाइस इतना भी आपको पता चल गया होगा। CD एंड देन LS एंड देन अगर आपको इन डेप्थ में फाइंड आउट करना है जितने भी हिडन फाइल्स है देन LS-LA। ऑलराइट, नाउ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लिनक्स में हाउ टू क्रिएट और डिलीट फाइल्स, कैसे आप फाइल्स को क्रिएट एंड देन डिलीट कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू योर ENV फाइल, या अगर आपके कुछ भी SSH के जो प्राइवेट कीज एंड ऑल दोज थिंग्स रहते हैं, उन सब के लिए आपको कहीं ना कहीं काम आता ही आता है। तो अगर आपको कुछ भी फाइल क्रिएट करना हो देन गाइस टच लिखना है एंड देन अगर डिलीट करना हो देन आपको R एंड देन M लिखना है, RM या तो टच। ठीक है, सो मैं चलता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टच। मैं एक बना चुका हूँ thapa.txt, तो मेरा ये फाइल बनके रेडी है। ठीक है, अब मैं अगर LS करूँगा तो मुझे thapa.txt भी मिल रहा है, important.txt भी मिल रहा है। लेट्स से मुझे इसको रिमूव करना है, सो रिमूव thapa.txt। अब मैं अगर LS करता हूँ तो ये रिमूव हो गया। तो इस तरीके से आप कोई भी फाइल को क्रिएट कर सकते हो एंड देन उसको आप डिलीट कर सकते हो। मैं वापस से यहाँ पे चल के उसको क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, इतना मेरा काम हो गया। ठीक है, उसके बाद लेट चेक इट आउट क्या है ना, उसके बाद दिखा रहा है कि आप उस फाइल को रीड कैसे कर सकते हो। सो रीड करने के लिए वी हैव अ कमांड कैट एंड देन अगर आपको फाइल को करना है राइट देन वी हैव अ कमांड एको। डबल कोट्स के अंदर आपको आपका जो भी कोड है वो लिखना है, देन गाइस ग्रेटर देन का साइन एंड देन आपको फाइल का नाम लिखना है। इस तरीके से हम राइट कर सकते हैं एंड आफ्टर लाइक राइटिंग पार्ट डन हो जाता है देन ऑब्वियसली हमें रीड करना है, तो हम कैट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड एक चीज़ बताना चाहूँगा गाइस, इन सब को ना मैंने ऑलरेडी लाइव पूरा यहाँ पे करके बताया हुआ है। ये जो मेरा VPS है इस सब में मैंने एकदम लाइव करके बताया, तो इनका रियल लाइफ में कहाँ यूज़ आता है बोलने से आप इन वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, यहाँ पे आपको जरूर मिलेगा। इसलिए ये वीडियो मैंने बना दिया एक शॉर्ट में कि ताकि आपको पता चल जाए, है ना। तो लेट्स डू वन थिंग। फिलहाल अगर मैं कैट thapa.txt करता हूँ तब आप देखोगे इसके अंदर कुछ नहीं है, बट यस अगर मैं कैट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये भी एक फाइल है राइट, .txt करता हूँ तो इसके अंदर इतने सारे डेटा आप देख सकते हो, इसके अंदर इतने सारे डेटा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैट की मदद से कोई भी फाइल को आप बहुत इजीली रीड कर सकते हो। हालांकि रीड करने के और भी तरीके मैं आगे बताऊंगा। पहले लेट्स गो विथ एको डबल कोट्स, चलो मैं लिख देता हूँ वेलकम टू VPS होस्टिंग। ठीक है, इस तरीके से एंड या दिस इज इट। एंड आपको क्या करना है ग्रेटर देन एंड देन सिंपल आपको फाइल का नाम लिखना है, दैट इज thapa.txt। ठीक है, मैंने एंटर कर दिया। अब मैं अगर कैट thapa.txt करता हूँ एंड बूम गाइस सी वेलकम टू VPS होस्टिंगर, आपको ये दिखाई दे रहा है। ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम कि अब आप फाइल को रीड कर सकते हो और राइट कर सकते हो, ऑसम। एंड गाइस यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बोला है कि अगर आप सिंगल यूज़ करते हो, ठीक है, तो आप ओवर राइट कर रहे हो। अगर आप डबल ग्रेटर देन साइन यूज़ करते हो देन आप अपेंड कर रहे हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी क्या लिखा था, वेलकम टू VPS होस्टिंग, मुझे ये दिखाई दे रहा है। लेट्स से अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, वेलकम टू VPS होस्टिंग खोलते मैं लिख देता हूँ थापा टेक्निकल। ठीक है, अब मैं एंटर हिट कर रहा हूँ
ध्यान से देखना, द मोमेंट अब मैं कैट करूंगा तो देखो वेलकम टू थापा टेक्निकल, मतलब इसने अगर आप सिंगल ये कैरेक्टर या ऑपरेटर यूज करते हो देन गाइस आपका क्या हो जा रहा है, उसको वो ओवरराइड कर रहा है। बट अगर आप यहाँ पे डबल यूज करते ये सेम ऑपरेटर इस तरीके से है ना, आई एम थापा टेक्निकल एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है, मैं एंटर हिट करता हूँ। सो अब अगर मैं कैट पे प्लीज आई मीन ये कमेंट अगर मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हो वेलकम टू थापा टेक्निकल एंड इसने उसको अपेंड कर दिया, बस ऐड कर दिया एंड में प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये है ना कितना ज़्यादा औसम। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। नाउ लेट्स से यू वांट टू एडिट योर फाइल। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि गाइस मतलब मज़ा नहीं आ रहा है, ये एको वाला जो फंडा है ना ये हमें मज़ा नहीं आता है। सो अब आपको एडिट करना है, आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है। सो फॉर डैट आप देखोगे तो वी हैव अ सूडो एंड देन सूडो तो चलो कमांड है, बट ये नैनो आपको लिखना होगा। तो कुछ नहीं, एक सिंपल टर्मिनल बेस्ड टेक्स्ट एडिटर है ये, और कुछ नहीं। जैसे अगर आप कोड लिखते हो तो VS कोड एडिटर यूज़ करते हो है ना, तो वैसे ही इनका एडिटर है। आप चाहे तो VI यूज़ कर सकते हो या तो आप Vim एज अ अल्टरनेटिव भी यूज़ कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। सो कैसे यूज़ करते देखो, सो इट्स अ सूडो नैनो एंड देन थापा.txt। तो एक इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन हो जाता है जहाँ पे बहुत क्लियरली कुछ भी लिख सकते हो, एडिट माय फाइल इन दिस ऑसम वे या जो भी हो, ठीक है। अगर आप इतना लिख देते हो, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट इज बॉटम पे अगर आप देखोगे हेल्प है, एग्जिस्ट है, एग्जिट है, राइट आउट। तो आपको क्या करना है, आपको राइट करना था ना, कंट्रोल एंड देन ओ प्रेस करना है, कंट्रोल एंड देन ओ। सो आपका फाइल का नाम यही है, आपको एंटर हिट कर देना है। देन अब आपको एग्जिट करना है, तो कंट्रोल एंड देन एक्स एंड देन अब आप हो चुके हो एग्जिट। तो ये कुछ कमांड है, कंट्रोल वो एंटर एंड देन कंट्रोल एक्स एग्जिट, ठीक है। तो अब अगर आप कैट प्रेस करते हो तो ये देखो आई एम फीलिंग, आई गेस स्पेलिंग रॉन्ग बट कोई बात नहीं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, तो देखा कि कितनी इजीली वी कैन एडिट अ फाइल, है ना, जो कि सबसे ज़्यादा ऑसम एंड ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत 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 ही ज़्यादा। लिटरली अगर आप मेरे ये बाकी की वीडियो देखोगे, ये मैंने बहुत यूज़ किया है नैनो, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद लेट्स अब आपको ना फाइल को रीड करना है इन अ लेस और अ मोर वे, ठीक है। आप देख रहे हो ना यहाँ पे क्या लिखा गया, लेस और अ मोर वे। अगर आप लेस लिखते हो देन इट अलाउस यू टू गाइस नेविगेट, चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे वो बैकवर्ड, आप नेविगेट कर सकते हो। और एल्स अगर आप सिर्फ मोर लिखते हो देन आप लाइक इट डज द सिमिलर बट विदाउट अ बैकवर्ड स्क्रोलिंग। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने जानबूझ के इंपॉर्टेंट वाले फाइल को बहुत बड़ा लिख रखा था। सो गाइस यहाँ पे करना कुछ नहीं, बस आप लेस लिखना है, थापा.txt। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर नीचे कुछ है नहीं यहाँ पे। तो आपको ना अब आप क्या प्रेस करना है पता है, क्यू प्रेस करना है, क्यू, तभी जाके आप बाहर आओगे, एल्स आप यहाँ पे भटक जाओगे कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट .txt IMP वाला अगर फाइल स्टार्ट करता हूँ ना, ये मैंने बहुत लंबा रखा है, ध्यान से देखना, ये मेरा माउस इधर है। एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे पहले क्लिक करना पड़ेगा। हाँ ये देखो, ये देखो, मैं कुछ नहीं करा, मेरे दोनों हाथ इधर है, मैं खाली इसको ऊपर ऊपर, या तो मैं ऊपर जा सकता हूँ या तो मैं नीचे आ सकता हूँ, या तो मैं अपनी कीबोर्ड की मदद से भी ऊपर जा सकता हूँ या तो मैं नीचे आ सकता हूँ, बेसिकली इस तरीके से। अब मैं अगर क्यू प्रेस कर दूंगा तो मैं बाहर आ गया। तो इधर यू कैन गो विथ लेस और यू कैन गो विथ मोर एंड द सेम IMP.txt। मैंने कहा नहीं छोटे, देखो मैं अब ऊपर नहीं जा सकता बट यस मैं नीचे जो है वो आ सकता हूँ। ये देखो बता भी रहा 40%, 45%, 50%। एक सेकेंड, मैं ऊपर भी जा पा रहा हूँ गाइस, एक सेकेंड, मैं नीचे भी जा पा रहा हूँ एंड मैं ऊपर भी, ठीक, अच्छी बात है। चलो यहाँ पे जस्ट आपको कुछ इस तरीके से ये परसेंटेज बेस दे रहा है, खैर कोई नहीं, अच्छी बात है। एंड क्यू आप प्रेस कर सकते हो। ओके ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस एंड दैट इज गाइस, ये डायरेक्टली यहीं पर ही आपको आ गया पूरा का पूरा डेटा, है ना, जो कि थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ये पूरा का पूरा यहीं आ गया। बट जब हम लेस यूज़ कर रहे थे, एक अलग सा गाइस फाइल, एक अलग ही इंटरफेस था, एक अलग ही पेज था या जो भी था, वहाँ पे हम उसको देख पा रहे थे। बट अगर आप मोर यूज़ कर रहे हो, दो आप वो सेम फंक्शनैलिटी आपको मिल रही थी, बट आप ऑफिशियल आपका जो टर्मिनल है वहीं आप जहाँ पे काम कर रहे थे वहीं पर ही वो पूरा का पूरा आ गया, जो कि अच्छा नहीं है, ठीक है। तो गो विथ लेस ओनली आपका काम हो जाएगा ना। तो हमने देखा गाइस क्या कि आप APT के थ्रू कैसे गाइस अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो इन योर VPS। फिर एक बार आपने इंस्टॉल कर लिया तो उसको आपको कंट्रोल करना जरूरी है, तो हमने देखा कि वो systemctl के थ्रू आप कर सकते हो। एक बार आपने उसको इंस्टॉल कर लिया तो फाइल्स एंड फोल्डर्स बने होंगे उसके अंदर, आप वन स्टैक या जो भी होस्ट करोगे तो फाइल्स एंड फोल्डर होगा, आपको नेविगेट करना है, आपको एडिट करना है, आपको डिलीट करना है, ये करना है वो करना है। तो उसके लिए हमने देखा कि अब हम वो हैंडलिंग वाला पार्ट, फाइल्स को कैसे हैंडल्स कर सकते हैं,
अब जब आप Node.js को इंस्टॉल करते हो ना, तो ऑब्वियसली आप जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, बेसिकली होस्ट करोगे, आप चाहते हो कि 24/7 वो लाइव रहे, चलता जाए। अगर इनकेस वो क्रैश हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो रीस्टार्ट हो जाए। तो वो सब काम ना आपका पैकेज मैनेजर 2 जो ये PM2 होता है वो करता है। एंड यहाँ पे मैंने PM2 के बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ ये जो रिगार्डिंग PM2, बिकॉज विदाउट PM2 तो आपका काम चलेगा ही नहीं। तो चाहे आप ये वाला जो वीडियो है, यहाँ पे आपको PM2 के बारे में पूरा डिटेल इन डेप्थ आपको मिल जाएगा। टाइम स्टैम्प भी मैंने ऐड किया हुआ है, प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा। एंड ये 2 वीडियो में भी आपको पूरा PM2 के बारे में पता चल जाएगा। लाइव बताया है मैंने पूरा PM2 एग्जैक्टली क्या है, आप उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कैसे क्रिएट कर सकते हो, कैसे जो भी लिस्ट या लॉग्स है आप उसको चेकआउट कर सकते हो, है ना, रिस्टार्ट कैसे कर सकते हो, वो सब कुछ मैंने बताया। प्लीज़ आई हाईली रिकमेंड इसको एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली टाइमलाइन में PM2 जहाँ आपको दिखे वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो डेट्स वाई मैंने एज इट इज़ इसको रखा। मैं नहीं चाहता था कि वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाए। ठीक है, एंड दूसरा ये जो PM2 है ना, इसको इंस्टॉल करने के लिए आप देखोगे कि पहले हमें नोड एंड npm को इंस्टॉल करना पड़ता है, उसकी मदद से फिर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, जो भी हो यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड ग्लोबली करना, ऑलवेज मेक श्योर करना कि जब भी आप इसको इंस्टॉल करोगे -G आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो आपको ग्लोबल करना है। ठीक है ना। अभी नेटवर्क मैनेजमेंट में आपको ये जो UFW, बेसिकली देखो फायरवॉल की बात हो रही है यहाँ पे, एंड ये जो UFW है इसकी मदद से बहुत इजीली हम हमारे जो भी अपोर्ट है ना, जो भी हमारे इनकमिंग या आउटगोइंग हमारे जो रिक्वेस्ट होता है उसको हम हैंडल कर सकते हैं, राइट। एंड ये हमने करके भी रखा कि हमने खाली किसको अलाउ किया हुआ है, इधर 22, 80, 443 या 3000, सिर्फ हमने इतनों को अलाउ करके रखा, बाकी सबको डिसेबल करके रखा हुआ है, क्योंकि SSS तो होना मैंडेटरी है, उसी की मदद से तो मैं लॉगिन करता हूँ है ना। अगर वही मैंने डिसेबल कर दिया तो ज़िंदगी में मैं लॉगिन नहीं कर पाऊंगा। एंड बाकी सब हमने डिसेबल करके रखा, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताना चाहूँगा गाइस अगेन, ये जो पार्ट है ना, ये कहीं नहीं जाना है, बस ये जो मेरा फर्स्ट वीडियो मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले द मोमेंट आप VPS बाई कर लेते हो, सबसे पहला वीडियो आपको ये वाला देखना है जहाँ पे फायरवॉल आ जाता है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने कंप्लीट आपको बताया है कि फायरवॉल क्या है, व्हाट इज़ दिस UFW, उसकी मदद से कैसे आप इनकमिंग एंड आउटगोइंग रिक्वेस्ट को मैनेज कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। एंड यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा सेटिंग ऑफ फायरवॉल। अगर आप देखो फर्स्ट टाइम अगर आपके सिस्टम में नहीं है, जो कि VPS में बाय डिफ़ॉल्ट आपको UFW मिलता है, तो गाइस आप कुछ इंस्टॉल करने की नीड नहीं बाय डिफ़ॉल्ट है, बट फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हो सूडो इंस्टॉल UFW कुछ इस तरीके से दिख रहा है। स्टेटस आप चेकआउट कर सकते हो, है ना। डिनाई ऑल इनकमिंग रिक्वेस्ट, बाय डिफ़ॉल्ट हम सबको डिनाई कर रहे हैं, एंड फिर हम अपनी मर्जी से कुछ 1-2 को एक्सेस दे रहे हैं। ओपन SSH हो गया, 2-3 अपना जो भी HTTP एंड HTTPS उसको हम एक्सेस दे रहे हैं, ताकि हमारे वेबसाइट तो इसी 2 में ही तो रन होगा ना, एटलीस्ट हम अपने वेबसाइट को तो होस्ट करें। तो ये चीज़ें हैं, मैं इतना इन डेप्थ में अभी नहीं जाना चाहता, बस मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा ताकि आपको आइडिया आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, एंड यहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी दिया हुआ है, एक एक कमांड उसका क्या मतलब है क्या नहीं है, सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है, आई होप ये पता चल गया होगा। सो गाइस फाइनली वी हैव अ बोनस, जहाँ पे अब आप बहुत इजीली आप चेक कर सकते हो आपके डिस्क का स्पेस, मेमोरी यूजेस, सिस्टम में कितना लोड आ रहा है या नहीं। अगर और बेटर यूजर फ्रेंडली तरीके से देखना हो देन htop, तो एक काम करते हैं, डिस्क के स्पेस अगर फाइंड आउट करना हो तो df-h दिखा रहा है, राइट। सो df-h आई मीन लिखते हो तो आपको बता रहा है साइज यूज्ड, ये जो आपके फाइल के सिस्टम है, अवेलेबल कितना है, माउंटेड यूजेस कितना परसेंटेज वो यूज़ कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से है। एंड आई नो गाइस ये बहुत रेयर होगा जब आप इसका यूज़ करोगे, बट फिर भी कुछ चीज़ें ऐसे जो आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो। टोटल आपकी मेमोरी कितनी आप देख सकते हो, 8 GB है। एंड मैंने स्टार्टिंग में बताया था मैं भी KVM2 ही यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास 8 GB का मेमोरी है, जिसमें से इतना मैं यूज़ कर रहा हूँ, इतना मेरा फ्री है। शेड इतना है, बफ है, कैच में इतना आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, देन ये सिस्टम लोड चेक, सिस्टम लोड TOP आपको लिखना है, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। थापा ये देखो यूज़र, अभी देखो MongoDB भी है, MySQL भी है, थापा भी है यूज़र, तो उसका क्या है पूरा सब कुछ इन्होंने दिया हुआ है गाइस। यहाँ पे आप इसको चेकआउट कर सकते हो। इट जस्ट मैंने बताया, कभी अगर आपको कुछ देखना रहेगा तो बस ये देख सकते हो, ये मैंने बोनस में रखा है ताकि ऑब्वियसली अगर आप ये देखना चाह रहे हो तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे ये जो भी लिखा है इसके बारे में आपको आइडिया होगा, राइट। तो ये थोड़ा और यूज़र फ्रेंडली वे में दिखाने की कोशिश किया जा रहा है क्या है क्या नहीं है। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो जितना भी मैंने बताया ये काइंड ऑफ आप समझ लो एक बेयर मिनिमम है जो एज अ BPS होस्टिंग अगर आप कर रहे हो
एज ए VPS यूज़र आप अपने आप को कहलाते हो, देन इतना तो आपको मालूम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जितने भी कमांड्स है विथ इनकी जो भी डेफिनेशन है, मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में इसका जो फाइल का लिंक है वो मैं शेयर कर दूंगा, है ना। एंड वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, मैं फिर से रिकमेंड करूँगा गाइस, प्लीज़ एटलीस्ट ये जो 3 वीडियो है इसको आप प्लीज़ देखिएगा। ये तो स्टार्ट टिल एंड VPS कैसे बाय करना है, फिर वो कैसे सेटअप करना है, फिर उसमें डिफरेंट एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल करना है, PM2, फिर गिट का क्लोन कैसे करना है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। फिर ये जो पार्ट है, देन ये जो सेकेंड वीडियो है, इसको तो आप मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। द मोमेंट आप VPS फर्स्ट टाइम बाई करते हो, उसका सीधा आपको यहाँ पे आना है। ये जितने भी सिक्योरिटी वाले सेटअप है इसको कंप्लीट करके फिर वापस आप ये फर्स्ट वाले वीडियो पे जा सकते हो, ठीक है। एंड ये वीडियो तो आपके लिए बस ऐसे ही कल के दिन अगर डेटाबेस इंस्टॉल करना रहा तो MongoDB, पोस्टग्रेस या MySQL को कैसे इंस्टॉल करना है तो अभी वाला वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो ये 2 वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा अगर आपको बाई करना हो। सो गाइस बताना चाहूँगा, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड कर दी, वहाँ पे क्लिक करके एंड ये कूपन कोड को अगर आप अप्लाई करते हो देन मज़ा आ जाएगा, आपके लिए बहुत ऑसम होने वाली ये अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सो गाइस अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं हूँ यहाँ पे आप लोगों के साथ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अब मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।